हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें रीजनिंग में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कैलेंडर। और पिछली क्लास में हम लोग कैलेंडर की बेसिक बातें पढ़ चुके हैं और आपको ये भी बताए थे कि साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है, या अगर शताब्दी वर्ष देख के लीप वर्ष पूछे तो उसे कैसे निकाला जाता है। और आपको पिछली क्लास में ये भी बताए थे कि कैलेंडर पर आधारित 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्या है, दिनांक में परिवर्तन। दिनांक में परिवर्तन अर्थात डेट क्या रहेगी, चेंज रहेगी, जबकि महीना और साल क्या रहेगा, वही रहेगा। दूसरा है दिनांक और महीने में परिवर्तन। दिनांक और महीने में परिवर्तन का मतलब हुआ कि डेट और मंथ क्या रहेगा, बदला रहेगा, जबकि वर्ष या साल क्या रहेगा, वही रहेगा। फिर है साल में परिवर्तन, पूरा साल बदला रहेगा। फिर दिनांक, महीने और साल में परिवर्तन, अर्थात जो चौथा प्रकार है, ये तीनों को मिला के, इन दोनों को मिला के ये चौथा प्रकार बनता है। और लास्ट से आपका 20 प्रकार के प्रश्न, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज प्रारंभ करते हैं क्या, टाइप फर्स्ट पे। और टाइप फर्स्ट क्या है हमारा, टाइप पहला है दिनांक में परिवर्तन। दिनांक में परिवर्तन, चेंज इन डेट। चेंज इन डेट, ठीक है ना। तो इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी माह की 5 तारीख को रविवार हो तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए प्रश्न पूछा क्या है, पूछा है यदि किसी माह की 5 तारीख क्या हो, 5 तारीख को रविवार हो तो उसी माह की 28 तारीख को, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, किसी माह की 5 तारीख को रविवार है तो उसी माह मतलब जिस माह में 5 तारीख को रविवार है उसी माह की 28 तारीख को। महीना एक ही है, महीने में कोई बदलाव नहीं है। तो ये पहला टाइप है, दिनांक में परिवर्तन मतलब डेट यहाँ पे चेंज हुई, बस महीना वही है, साल भी वही है। तो इसको हल कैसे करते हैं, सबसे पहला काम है, एक चीज जान लीजिए, कैलेंडर में आगे जाने पर क्या होगा, आगे जाने पर जुड़ता है, आगे जाने पर प्लस, और पीछे जाने पर क्या होगा, माइनस होगा। जब भी हम लोग कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, और जब कैलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां देखो बोला क्या है, 5 तारीख को रविवार है तो 28 तारीख को, तो सबसे पहला काम है दोनों को माइनस कर लो, दोनों दिनों को क्या करो, घटा लो, जिससे कि दिन क्या हो जाए, छोटे हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, 28 माइनस 5 बराबर कितना आ गया आपका, 23 आ गया। जब 28 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ गया, 23 आ गया। अब इस 23 को और छोटा करना है तो किससे भाग देंगे, 7 से। 7 से भाग देकर हम लोग 23 को और छोटा कर लेंगे। तो जब 23 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 21 चला गया, शेष कितना बचा, 2 हमारा शेष बच गया। ऐसे देखिएगा, 7 को यहां रखेंगे, भाजक हो गया, 23 यहां हो गया, ठीक है ना। तो 7 त्रिक 21, कितना बचा शेष, 2 शेष बच गया। 7 त्रिक 21, 21 चला गया, 22 23, 2 क्या हो गया, शेष बच गया। अब देखिए यहां 5 तारीख को बताया था और पूछ क्या रहा, 28 तारीख को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। 5 तारीख से 28 तारीख क्या हुआ, आगे जा रहे हैं, और आगे जाने पर क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ता है। तो यहाँ 5 तारीख को रविवार था तो क्या करेंगे, रविवार में जो शेष बचा है हमारा 2 दिन, जो शेष बचा है उसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो रविवार में 2 जोड़ना है, सोमवार 1 और मंगलवार 2। रविवार तो है ही है, रविवार में 2 जोड़ना है, सोमवार 1 मंगलवार 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, मंगलवार। बहुत आसान है, इसको बिना पेन उठाए ही हल कर सकते हैं। भाई पूछा यदि किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो 28 तारीख को बताओ कौन सा दिन होगा। तो 28 में से 5 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 23। जब 23 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 2 शेष बचा,
क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, रविवार में, इसी रविवार में दो जो शेष बचा है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रविवार में दो जोड़ेंगे तो सोमवार मंगलवार, आंसर क्या आ गया हमारा, मंगलवार आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी वर्ष 12 अक्टूबर को सोमवार हो तो उसी वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 12 अक्टूबर को सोमवार है तो उसी वर्ष, वर्ष वही है, महीना भी वही है, ठीक है ना। यहां भी बोला है 12 अक्टूबर, यहां भी बोला है 12 अक्टूबर और उसी वर्ष बोला है, अर्थात वर्ष और महीना वही है, सिर्फ महीने के अंदर डेट बदली हुई है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 30 में से क्या माइनस करेंगे, 12, 30 माइनस 12 बराबर कितना आ गया, 18, ठीक है ना। अब इसी 18 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 14 चला गया 18 में से, कितना बचा, 4 बचा, अर्थात 4 क्या आ गया हमारा, शेष आ गया। अब यहां देखिए 12 अक्टूबर को बताया है और 30 अक्टूबर को पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और आगे जाने पर क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ता है। तो यहां पर 12 अक्टूबर को सोमवार बताया है तो सोमवार में यही 4 शेष क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जब सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो मंगलवार 1, बुधवार 2, बृहस्पतिवार 3 और शुक्रवार 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा, शुक्रवार। बहुत ही इजी है, बिना पेन उठाए आप इसको हल कर सकते हैं। भाई 12 अक्टूबर को बोला है सोमवार है तो 28 अक्टूबर सॉरी 30 अक्टूबर को पूछा है, 30 माइनस 12 बराबर 18। जब 18 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 18 में से जब 14 निकल गया तो बचा कितना, 4 शेष बचा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं तो सोमवार में यही शेषफल 4 जोड़ देंगे। तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे जब तो क्या हो गया, मंगलवार 1 हो गया, बुधवार 2, बृहस्पतिवार 3 और शुक्रवार 4, तो आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। लिखिए इसको, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि किसी महीने की 29 तारीख को शुक्रवार हो तो उसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब देखिए क्या बोला है कि 29 तारीख को क्या है, शुक्रवार है और पूछ क्या रहा है, 2 तारीख को। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग क्या कर रहे थे, आगे जा रहे थे, जबकि इस प्रश्न में क्या हो रहा है, पीछे की ओर आ रहे हैं। तो लगेगा वैसे ही, तो पहले 29 में से 2 माइनस करेंगे हम, 29 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। अब इस 27 को छोटा करना है, किससे भाग देकर, 7 से। तो जब 7 से भाग देंगे इसको, 7 त्रिक 21, ठीक है ना, क्योंकि 4 बार जाएगा नहीं, 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 चला गया, कितना बचा शेष, 6 बच गया शेष। तो अब क्या करना है, चूंकि हम लोग इसमें पीछे आ रहे हैं, 29 तारीख से 2 तारीख क्या कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, और पीछे जाने पर क्या होता है, माइनस होता है। तो जो दिन है उसी में से 6 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 29 तारीख को शुक्रवार था तो शुक्रवार में से यही 6 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 6 माइनस करना है तो शुक्रवार को काफी लोगों को माइनस करने पर दिक्कत होती है, तो यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर पीछे की ओर पूछा जाए तो कैसे हल करेंगे, भाई आप 27 में किससे भाग दिए थे, 7 से, और 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा था, 6 बचा था। तो ये 7 क्या है आपका भाजक, और ये 27 क्या है भाज्य, और ये होता है भागफल। ये क्या होता है, ये होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। 7 इसमें है भाजक, 27 क्या है भाज्य,
3 क्या है भागफल और 6 क्या है शेषफल। तो जब भी पीछे की ओर पूछा जाए तो आपको भाजक में से शेषफल माइनस कर देना है। भाजक तो हमेशा साथ ही रहेगा ना, भाजक क्या रहेगा हमेशा साथ रहेगा। तो यहां पर पीछे अगर पूछा गया है तो जो 7 भाजक है, भाजक में से क्या करोगे शेष माइनस कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है, भाजक माइनस शेषफल। तो भाजक हमेशा कितना रहेगा, यहां पर साथ ही रहेगा। तो भाजक माइनस जो भी शेषफल हो उसको भाजक में से माइनस करते, जैसे यहाँ पे 6 शेष बचा है, 5 होता, 4 होता, 2 होता, 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी शेष रहेगा उसको भाजक में से आपको माइनस करना है। तो 7 माइनस 6 कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसी शुक्रवार में आप 1 जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, शुक्रवार प्लस 1 बराबर क्या हो गया हमारा शनिवार। शनिवार क्या आ गया, आंसर आ गया। ये प्रोसेस तभी लगाना है जब पीछे की ओर पूछा जाए, जब पीछे की ओर पूछा जाए। क्योंकि शुक्रवार में 6 जाने पर क्या हो सकता है, एक दिन इधर उधर हो सकता है, गलत हो सकता है। तो जब भी पीछे की ओर पूछा जाए तो सिंपल भाजक में से जो भी शेषफल रहेगा उसको माइनस कर दोगे, जो बचेगा उस दिन में क्या करोगे, जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे शेषफल 6 था तो हम लोग भाजक 7 था, 7 में से 6 घटा दिए, कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा शनिवार। या अगर शुक्रवार में 6 माइनस करना है, अगर शुक्रवार में 6 माइनस करना हो तो करेंगे क्या, तो उस दिन को लेकर गिनेंगे हम लोग। जैसे शुक्रवार में 6 माइनस करना है तो शुक्रवार को लेकर काउंट किया जाएगा। जैसे देखिएगा, शुक्रवार 1 हो गया, पीछे की ओर आ रहे हैं, शुक्रवार 1, उसके पीछे बृहस्पतिवार 2, बुधवार 3, मंगलवार 4, सोमवार 5 और रविवार 6। जब रविवार तक समाप्त हो गया तो उसके पहले कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप चाहो माइनस कर लो या दूसरा तरीका ये वाला लगा लो, भाजक साथ ही रहेगा, भाजक में से जो भी शेषफल रहे माइनस कर दो, जो बचे उसको उस दिन में जोड़ दो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि किसी महीने की 28 तारीख को रविवार हो तो उस महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। 28 तारीख को रविवार को पूछ रहा, उस महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। पहली तारीख को, तो पहले काम क्या करना, 28 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। अब इसी 27 में आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बच गया आपका, शेषफल बच गया 6। तो अब रविवार में क्या करना है, जोड़ना कि घटाना है। जो रविवार है उसमें जुड़ेगा घटेगा तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 28 तारीख से 1 तारीख पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पर रविवार में कितना घटाना है, 6 घटाना है। अगर रविवार में 6 घटाओगे तो रविवार को लेकर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। या इसका दूसरा तरीका क्या बताए थे, दूसरा तरीका बताए थे भाजक माइनस शेषफल। भाजक 7 है, शेषफल 6, और अब कितना आ गया 1। तो अब आप क्या करोगे, रविवार में जब 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा आंसर सोमवार। ठीक है ना। जब भी पीछे आने की बात हो तो सिंपल करोगे आप, भाजक माइनस शेषफल जितना आएगा उस दिन में क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्योंकि पीछे आने में 1 या 2 दिन इधर उधर अगर हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रोसेस यही अपनाना है आपको। जब भी पीछे की ओर पूछा जाए तो भाजक में से शेषफल, जो भी शेषफल रहेगा भाजक में से शेषफल घटा दोगे, जो बचेगा उस दिन में उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पर 2 प्रश्न लिखे गए हैं जो थोड़ा सा घुमाए गए हैं। ठीक है ना, है पहले टाइप का ही प्रश्न, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। तो नोट करके एक पॉइंट आप लोग पहले लिख लीजिएगा। और क्या, जब प्रश्न में बाद कहा जाए, जब प्रश्न में क्या कहा जाए, बाद कहा जाए, जब प्रश्न में बाद कहा जाए तो से का मतलब
उस दिन को लेकर जिस दिन के साथ से लगा है। से का मतलब क्या है? से का मतलब है उस दिन को लेकर जिस दिन के साथ से लगा है। और के का मतलब उस दिन को छोड़कर जिस दिन के साथ के लगा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखो, से का मतलब होता है उस दिन को लेकर, से का मतलब उस दिन को लेकर, और के का मतलब है उस दिन को छोड़कर जिस दिन के साथ क्या लगा है? के लगा है। ठीक है ना? जैसे कहा जाए कि आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? आज रविवार है तो क्या हो गया? रविवार हो गया। आज रविवार है तो आज से, आज रविवार है ना, आज क्या है? आज है रविवार, तो आज से 2 दिन बाद। तो जब से लगा होता है तो उस दिन को लेकर गिना जाता है, उस दिन को लेकर गिना जाता है। तो रविवार एक हो गया और ये दूसरा दिन, आज से 2 दिन बाद, तो रविवार एक हो गया और ये हो गया दूसरा। 2 दिन बाद वाला दिन बताना है, 2 दिन बाद। तो रविवार हो गया, ये क्या हो गया? सोमवार हो गया, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मंगलवार। तो जब प्रश्न में बाद बोला जाए और अगर लगा हो से, ठीक है ना, तो उसी दिन को लेकर गिना जाएगा। और जब लगा हो के, तो उस दिन को छोड़कर गिना जाता है या काउंट किया जाता है। जैसे आज रविवार है तो आज से 2 दिन बाद, तो आज हो गया रविवार, ठीक है ना, आज से 2 दिन बाद। तो रविवार आज है ना, तो इसको एक गिनेंगे और ये हो गया दूसरा दिन। तो आज से 2 दिन बाद, तो रविवार एक हो गया, अगला क्या हो गया? सोमवार, और 2 दिन बाद कौन सा आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है ना? अगर यहीं पर क्या लगा हो, अगर यहीं पर हम शब्द लगा दें के, क्या लगा दें? के लगा दें, तो क्या होगा? आज रविवार है तो आज के 2 दिन बाद, तो आज रविवार है ना, तो आज के का मतलब क्या होता है? उस दिन को छोड़कर जिस दिन के साथ के लगा है। तो आज को हम रविवार को छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे, इसको लेकर काउंट नहीं करेंगे। तो 1 और 2 दिन बाद वाला दिन पूछा है, तो भाई रविवार को देखो यहाँ पर के लगा है ना, तो आज के 2 दिन बाद, तो रविवार को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 1 2 2 दिन बाद वाला दिन बताना है। तो रविवार, ये सोमवार, ये क्या हो गया? मंगलवार, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? बुधवार। तो इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। जब से लगा हो तो उसको, से का मतलब है लेकर गिना जाएगा, और जब के लगा हो तो के का मतलब उस दिन को छोड़कर गिना जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करिए? लिख लीजिएगा नोट करके। आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या है? यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, किसी माह का तीसरा दिन क्या है? सोमवार है, तो उस माह के 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन क्या होगा? यहां क्या लगा? से लगा है, और से का मतलब क्या होता है? उस दिन को लेकर गिना जाता है। जबकि के का मतलब क्या होता है? उस दिन को छोड़कर गिना जाता है। तो भाई इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहला, 3 तारीख को सोमवार है, भाई तीसरा दिन सोमवार, इसका अर्थात मतलब हुआ कि 3 तारीख को क्या है? सोमवार है। और पूछ रहा है 21वां दिन जो दिन आएगा उससे 5वां दिन क्या होगा। तो आप चाहो तो पहले इस तरह लगा लो, 21 में से क्या करो? पहले 3 माइनस कर दो, 21 माइनस 3 कर दो, कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है ना। अब 18 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, शेष कितना आ गया? 4 आ गया। शेष कितना आ गया? 4। तो आप सोमवार में 4 जोड़ दो पहले। सोमवार में क्या करोगे? सोमवार प्लस 4, क्योंकि आगे जा रहे हैं ना, 3 तारीख से 21 तारीख, तो 4 जोड़ोगे तो मंगलवार 1, बुधवार 2, बृहस्पतिवार 3 और शुक्रवार 4। यहां पे आ गया शुक्रवार। लेकिन कब आया? ये 21 तारीख को आया।
भाई किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वें से 5वां दिन पूछा है। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, 21 दिन को निकाले हैं। तो 21 तारीख को क्या हो गया, 21 तारीख को क्या हो गया, 21 तारीख को हो गया शुक्रवार। तो अब क्या पूछा है, 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन क्या होगा। और से का मतलब क्या है, से का मतलब उस दिन को लेकर जिस दिन के साथ से लगा हो। तो इसको लेकर काउंट करेंगे, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया 5वां दिन। यही तो पूछा है, उस माह के 21वें से को ध्यान रखिए, 21वें से 5वां दिन। तो जब 21 तारीख को क्या आया है, शुक्रवार, और से लगा है तो इसका मतलब 21 तारीख को लेकर गिनेंगे। अगर यहाँ के लगा होता तो इस तारीख को क्या करते हम लोग, छोड़कर गिनते। तो ठीक है ना, 21वें से 5वां, 1 2 3 4 5वां दिन। ठीक, अब अगर 21 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है ना, 21 तारीख को शुक्रवार है तो आगे जाएंगे, ये क्या हो जाएगी 22 तारीख, ये क्या हो जाएगी 23, ये क्या हो जाएगी 24, और ये क्या हो जाएगी 25 तारीख, क्या हो जाएगी 25। तो जब 21 को शुक्रवार है तो यहाँ क्या आएगा, शनिवार आएगा, यहाँ क्या आएगा, रविवार आएगा, यहाँ क्या आएगा, सोमवार आएगा, और यहाँ क्या आएगा, मंगलवार आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 21वें से 5वां दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग उसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। क्या बोला था, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वें से 5वां, तो तीसरा दिन सोमवार, अब 21वें से 5वां बोला है, ठीक है ना, 21वां दिन ये हो गया, और से का मतलब होता है उस दिन को लेकर। एक दिन ये हो गया, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच, 21, ये 22, ये 23, और ये 24, ये 25, अर्थात 21वें से 5वां दिन क्या है, 25 तारीख है। 21वें से 5वां दिन क्या है, 25 तारीख है। तो अब क्या करेंगे, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें से 5वां दिन, अर्थात अब यहाँ पे आ गया 25 तारीख। तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 में से जब 3 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, और जब 22 को 7 से भाग देंगे, 7 तारीख 21, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो सोमवार में 1 हम जोड़ देंगे क्योंकि आगे जा रहे हैं, तो सोमवार प्लस 1 बराबर क्या आ गया, मंगलवार। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न में बाद कहा जाए तो से का मतलब उस दिन को लेकर, और के का मतलब उस दिन को छोड़कर गिना जाएगा। तो चूंकि 21वें से 21वें दिन में यहां से लगा था तो से को लेकर गिने, 21वें से 5वां दिन, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 25 तारीख को निकालना है तो 25 में से 3 माइनस कर दिया, आ गया 22, 22 को 7 से भाग दिया, 1 शेष बचा। अब सोमवार में हम लोग 1 जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो यहां पर लिखा गया है, ये भी कुछ ऐसे ही लगेगा। देखिए यहां क्या बोला है, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, 5 तारीख क्या है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, तो अगर हम यहां लिखें सोमवार, 5 तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, और यहां क्या लगा है भैया, सोमवार के क्या लगा है, के 2 दिन बाद। और अभी के का मतलब क्या बताए थे, के का मतलब होता है उस दिन को छोड़कर जिस दिन के साथ के लगा हो। तो यहाँ पे सोमवार के 2 दिन बाद, अगर यहाँ से लगा होता से, तो सोमवार को लेकर काउंट करते, क्योंकि यहां बोला है सोमवार के 2 दिन बाद, तो इसको छोड़ देंगे, यहां पे हो गया 1 और यहां हो गया 2 दिन बाद वाला दिन पूछ रहा है, 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद। तो अगर ये सोमवार है तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। भाई सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख पड़ती है, तो सोमवार के 2 दिन बाद पहले निकाल लो, देख लो दिन कौन सा आएगा। तो के लगा है तो के का मतलब इस दिन को छोड़कर 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद क्या आया, बृहस्पतिवार आया, अर्थात यही क्या है, हमारी 5 तारीख है।
किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो सोमवार को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अर्थात 5 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार है। तो पूछा है उसी माह के 19 के ठीक पहले, 19 के ठीक पहले। अब एक बात यह भी ध्यान रखना है आपको कि जब प्रश्न में पहले बोला जाए तो से और के का मतलब एक ही होता है। जब प्रश्न में पहले बोला जाता है तो से और के का मतलब एक ही होता है। जिस दिन के साथ से और के लगा हो उसी दिन को लेकर काउंट किया जाता है। पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद वाले में है। बाद वाले में जब से लगा हो तो छोड़ कर गिनेंगे, के लगा हो तो लेकर गिनेंगे, और पहले वाले में क्या है, चाहे से लगा हो चाहे के लगा हो उसी दिन को लेकर गिना जाएगा जिस दिन के साथ से और के लगा हो। ठीक, तो यहाँ पर 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आया, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को क्या है 5 तारीख, तो उसी माह के 19 के ठीक पहले, ठीक है ना। 19 के ठीक पहले क्या आएगा, 18 आएगा। 19 के ठीक पहले पूछा है ना, तो 19 के ठीक पहले कौन सी डेट आएगी, 18 तारीख आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो 18 तारीख को पूछ रहा है। 19 के ठीक पहले, 19 के ठीक पहले क्या होगा, 18। तो अब क्या करेंगे, 18 में से हम लोग 5 घटा लेंगे। 18 माइनस 5 कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13। अब 13 में 7 से भाग देंगे तो 7 ही का नम 7 एक ही बार जाएगा। शेषफल कितना बचा, शेषफल बच गया 6, ठीक है ना। शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। और 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो यहाँ 5 तारीख को कौन सा दिन निकला था हमारा, बृहस्पतिवार। तो अब क्या करेंगे, बृहस्पतिवार में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। और जो बृहस्पतिवार में 6 जोड़ देंगे तो शुक्रवार 1, शनिवार 2, रविवार 3, ठीक है ना, सोमवार 4, मंगलवार 5 और बुधवार 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बस इसमें दो ही बातें ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न में बाद कहा जाए तो बाद कहा जाए तो से का मतलब लेकर और के का मतलब छोड़कर, और जो पहले कहा जाए तो से और के का मतलब एक ही होता है, जिस दिन के साथ लगा हो उसी दिन को लेकर गिना जाएगा। तो इन प्रकार के प्रश्नों का आप लोग क्या करिएगा, अभ्यास करिएगा बुक से। और अगली क्लास में हम लोग इसका टाइप बी और टाइप सी देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो टाइप बी और टाइप सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।